हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं जिसके अंदर हम पेपर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम आपकी जो 9th क्लास की इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड बिस्मिल्लाह खान, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं के चैप्टर की तरफ। तो जैसे आप देख ही सकते हैं, क्लास 9 का चैप्टर 2 बिस्मिल्लाह खान, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं एक बार। ये है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो औरंगजेब था उसने जो पुंगी थी उसे बैन क्यों कर दिया था, उसे बजाने पर उसने रोक क्यों लगाई थी। तो इसका आंसर है, औरंगजेब बैन द पुंगी बिकॉज ही फाउंड इट साउंड अनप्लीजेंट। मतलब उसने सोचा कि इसका जो साउंड है ना वो काफी भद्दा आता, बुरा आता है, जो मतलब अनप्लीजेंट होता है, जो सुनने में अच्छा नहीं होता। एंड श्रिल, कंसाइडरिंग इट अनसुटेबल एंड अनवर्थी फॉर बीइंग प्लेड इन द रॉयल प्लेस। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना रॉयल प्लेस यानी राजा के महल में बजने लायक वो नहीं है, इसलिए उसने क्या काम करा, उसे बैन ही कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज शनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। जो शनाई है वो डिफरेंट क्यों है पुंगी से। तो शनाई ऑफर डिफर फ्रॉम पुंगी एज इट प्रोड्यूस अ मेलोडियस एंड द प्लीजेंट साउंड। जो शनाई होती है उसका जो साउंड होता है वो मधुर यानी बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है। वेयर एज द पुंगी हैज द हार्श एंड द अनप्लीजेंट टोन। और वहीं जो पुंगी होती है उसका साउंड एक अजीब सा होता है जो पसंद नहीं आता। द शनाई इज considered टू बी मोर रिफाइंड एंड द प्लेन एंड ऑस्पिशियस ओकेशन। मतलब जो शहनाई होती है वो एक ऑस्पिशियस यानी कोई त्योहार हो गया, कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, उसको बजाने में काफी अच्छी लगती है। एंड अनलाइक द पुंगी, इसी तरह की जो पुंगी होती है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ती है। कहीं शादी वगैरह हो या कोई महल में कोई फंक्शन हो, वहां बजाई जाती थी तो वहां एक अजीब सा साउंड वो प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, इसलिए वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। जो शहनाई थी वो ट्रेडिशनली यानी परंपरा में कहाँ कहाँ बजाया, परंपरागत, ट्रेडिशनली का मतलब परंपरागत, वो कहाँ बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसे चेंज कैसे करा। तो मेन क्वेश्चन है आपका, ये कर लेना आप इसे। तो ट्रेडिशनली द शहनाई वाज प्लेड इन द रॉयल कोर्ट, टेम्पल, वेडिंग। मतलब जो ये महल वगैरह में, टेम्पल्स में, शादियों में वहां बजाई जाती थी शहनाई। पर जो बिस्मिल्लाह खान थे चेंज दिस बाय ब्रिंगिंग द शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। वो उसे एक बड़े स्टेज पर लेके गए, मेकिंग इट प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट। उसे एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब एक बजाने लायक यानी सुनने लायक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक वादक कहते हैं जिसे, ठीक है, वो बनाया और उसे म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिए। तो इसलिए उन्होंने उसे चेंज कर दिया था। मतलब वो कहाँ से उसे कहाँ ले गए थे, वो पहले मंदिर वगैरह महलों में बजा करती थी, फिर वो एक क्लासिकल स्टेज तक पहुंच गए थे उसे लेके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। यहाँ बिग ब्रेक का मतलब क्या है। तो जैसे आपको पता है, यहाँ पे बिग ब्रेक की मतलब होता है यहाँ पे बड़ी सफलता क्या थी उनके जीवन की, शहनाई है ना, बिस्मिल्लाह खान की। तो बिस्मिल्लाह खान गोट हिज फर्स्ट गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938। उन्हें बिग ब्रेक मिला था 1938 में, व्हेन ही परफॉर्म एट द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इन लखनऊ। जब उन्होंने, जैसे हमारा जो रेडियो होता है तो उसे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन था जो सबसे बड़ा है वहाँ पे, जो लखनऊ में था पहला सबसे, वहां पर उन्होंने शहनाई को प्ले करा था। तो और ये बार बार जो नेशनल वाइड यानी जो रेडियो होता है वो नेशनल टीवी पर, नेशनल रेडियो बजता है यानी सारी जगह पर बजता है वो। ठीक है, रिकॉग्नाइज थ्रू फ्रीक्वेंट ब्रॉडकास्ट, और उसके लगातार उसे काफी बार नेशनल रेडियो पे बजाया गया। इन्होंने लोगों को पसंद करा और लोग इन्हें बिस्मिल्लाह खान को वहां से जानने और पहचानने लगे कि ये भी एक कोई है जो शहनाई बजाता है काफी अच्छी। ठीक है, तो इनकी जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब बिस्मिल्लाह खान ने परफॉर्म कहाँ करा था 15 अगस्त 1947 को। व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिकल, और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट क्यों कहा गया इसे। तो बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट पर यानी लाल किले पर जो दिल्ली में, वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस करी थी 15 अगस्त 1947 को। द इंडिया द डे इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता दिवस का मौका था, यानी जब हमारा 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे तो उसका मौका था, वहां पर उन्होंने बजाई थी लाल किले पर। द इवेंट वाज हिस्टोरिकल बिकॉज ही परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द नेशनल लीडर। मतलब ये इवेंट हिस्टोरिकल इसलिए था क्योंकि वहां पे नेशनल लीडर भी थे और एक लार्ज ऑडियंस भी थी। मार्किंग द बर्थ ऑफ द न्यू नेशन, मतलब जो हमारी स्वतंत्रता को
स्वतंत्रता को देखने और उसे मनाने के लिए आए थे, तो उन्होंने उसके सामने, और ग्रेट लीडर यहाँ पर कौन थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो वहां पर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने बजाया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शनाई स्कूल इन द यूएसए, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया एक शनाई स्कूल को ओपन करने से यूएसए के अंदर। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शनाई स्कूल इन यूएसए बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डीपली अटैच टू इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से जुड़े हुए थे अपने, पार्टिकुलर टू द होली रिवर गंगा इन द बनारस, और गंगा का होली रिवर यानी जो गंगा है उससे वो काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। एंड डिड नॉट वांट टू लीव दिस होमलैंड, वो अपने घर को, अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने वहां पर यूएसए में स्कूल खोलने से, किसका, शनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया था। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना। अब आगे, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान ब्रिंग चेंज टू द स्टेटस ऑफ द सनाई, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने चेंज कैसे कर दिया था स्टेटस सनाई का। ट्रेडिशनली and a traditional instrument played in temple wedding, बिस्मिल्लाह खान elevated the शनाई to the concert stage, मतलब पहले वो कहाँ कहाँ बजाई जाती थी, टेम्पल्स में, वेडिंग में, इनमें बजाई जाती थी शनाई, पर उन्होंने एक उसे स्टेज प्रदान करा, स्टेज पर लेके गए, इंटरनेशनल लेके गए, और ऑल इंडिया रेडियो पर भी बजाया गया कई बार, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो शहनाई का ट्रेडिशन था वो चेंज करा था। अब है, व्हाट वैल्यू फ्रॉम बिस्मिल्लाह खान लाइफ शुड बी इम्बिडेड, मतलब हमें बिस्मिल्लाह खान से क्या क्या सीखना चाहिए। तो डेडिकेशन ऑफ आर्ट, मतलब उनके अंदर एक डेडिकेशन होती है, यानी डेडिकेशन का मतलब होता है कोई चीज हमारे अंदर इतना कि हमें उसके, हम वो करके ही रहते हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होती है, ह्यूमिलिटी, पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, ह्यूमिलिटी एक तरीके से हमारी मानवता होती है जो हमारे अंदर, रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, उस रेस्पेक्ट होती है हमारी परंपरा के प्रति। ही नेवर लेट फेम डिस्टेंस हिम फ्रॉम हिज रूट, वो अपनी जड़ों से दूर नहीं जाना चाहते, जैसे वो भारत में रहते थे, बनारस के गंगा के किनारे वो बजाया करते थे, शनाई प्ले करा करते थे, तो वो उस चीज से जुड़े रहना चाहते थे। ठीक है। एंड टॉट द लेसन ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड एंड वैल्यूइंग कल्चर हेरिटेज, मतलब वो एक संदेश देते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने ही फेमस हो जाएं, पर हमें अपनी कभी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन, हाउ व्हाट शोज बिस्मिल्लाह खान डीप लव फॉर हिज कंट्री, मतलब क्या दर्शाता है बिस्मिल्लाह खान को जो डीप लव दर्शाता हमारी कंट्री के लिए। तो ही रिफ्यूज द सेटल बोर्ड एंड द एस्टेब्लिश अ शनाई स्कूल इन द यूएसए, उन्होंने मना कर दिया था, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने मना कर दिया था कि यूएसए में वो अपने स्कूल, शनाई स्कूल नहीं खोलेंगे। ही कुड नॉट लीव बनारस एंड रिवर गंगा, वो बनारस को और गंगा रिवर को नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रूविंग हिज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू इंडिया एंड इट्स कल्चर हेरिटेज, मतलब वो यह दर्शाता है कि वो कितने अच्छी तरीके से भारत से जुड़े हुए थे, उसने अपने देश के प्रति कितना प्रेम था। ठीक है। डीप लव ये दर्शाता। अब बताते हैं ब्रीफली बिस्मिल्लाह खान अर्ली अर्ली म्यूजिकल इन्फ्लुएंस, मतलब बताइए कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो इन्फ्लुएंस यानी कैसे प्रभावित हुआ थी, कैसे प्रभावित हुए थे, किसके लिए, शहनाई के लिए। आपका आखिरी क्वेश्चन ही है वैसे। तो पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल कौन होते हैं, यानी मामा, अपने मामा से वो प्रभावित हुए थे। अली बख्श उनका नाम था, अली बख्श, हु प्लेड शनाई एट द विष्णु टेम्पल, वो विष्णु टेम्पल में शनाई बजाया करते थे। एज द चाइल्ड बिस्मिल्लाह वुड अकम्पनी अली बख्श, मतलब जब वो छोटे थे तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके साथ जाया करते थे अली बख्श के साथ, एंड प्रैक्टिस करते थे शनाई की ऑन द बैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा के किनारे बैठकर वो इस चीज की प्रैक्टिस किया करते थे। डेवलपिंग हिज लव एंड स्किल फॉर द इंस्ट्रूमेंट, तो इसी से जब वो छोटे थे, छोटे से ही उन्हें लगाव था उन्हें गाने का और शनाई बजाने का, और वो जाके गंगा के किनारे बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो उस चीज से काफी जुड़ गए थे। तो यही चीज थी जो उन्हें इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये था आपका चैप्टर बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। इसके पूरे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ हमारी और सीरीज भी चल रही हैं और सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की, एसएसटी की, तो जाइए उन्हें भी देखिए। और मिलते हैं ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।